तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज के अपनी क्लास को स्टार्ट। आज का अपना टॉपिक है ऑप्टिमल चॉइस या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब लास्ट क्लास में अपन लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपने देखा हमने इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग जाना, उसके फीचर्स जाने, उसकी प्रॉपर्टी जानी, हमने बजट लाइन के बारे में भी पढ़ा और आज हम उन दोनों टॉपिक का मिक्सअप पढ़ेंगे कि उन दोनों टॉपिक से मिलके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। अब आधे बच्चे बोल रहे हैं भैया ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? तो बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अपन लोग गुड्स एंड सर्विस पे खर्च कर रहे हैं। भाई मेरे पास पैसा है, मैं उससे गुड्स खरीद रहा हूं, मैं सर्विस खरीद रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा ना कि मैं अपने पैसे को ऐसा खर्च करूं कि मुझे उससे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर मैं 100 रुपए कहीं खर्च करता हूं तो मैं चाहूंगा मेरे 100 रुपए पूरे वसूल हो जाए, भाई मेरे को मजा आ जाए, लगे कि मैंने 100 रुपए खर्च किए। और हर कंज्यूमर का पर्पस ही क्या होता है कि उसे क्या मिले, जब भी वो पैसा खर्च करे उसे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर आपने कपड़ों पर खर्च किए तो लगना चाहिए वो कपड़े उतने रुपए के हैं, आपको उससे खुशी मिलनी चाहिए, आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अटेन करने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करने के लिए जो टॉपिक अपन लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑप्टिमल चॉइस या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कि अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी गिवन इनकम से, आप अपने पैसों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन देखना आप अपने पैसों से उसी ऑप्शन को चुनोगे जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। इन ऑप्शन की पहचान कैसे होगी वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो टॉपिक का नाम क्या है जी, ऑप्टिमल चॉइस या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो पहले पढ़ लो क्या लिखा है। ये बोलता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या फिर ऑप्टिमल चॉइस एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है जहां पे कंज्यूमर क्या करेगा, अपने सेटिस्फेक्शन के लेवल को भाई मैक्सिमाइज करेगा कि भैया मेरे को ना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। वो भी कैसे, विद स्पेंडिंग इज इनकम और गुड्स एंड सर्विस। भाई अपनी इनकम को 100 रुपए है, वो 100 रुपए को गुड्स एंड सर्विस पे खर्च करेगा और क्या ट्राई करेगा, उसे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब वो कैसे मिलेगी, तो इस कंसेप्ट को ऑप्टिमल चॉइस के या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के इस कंसेप्ट को अपन लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, यह डायग्राम मैं आपको यहां पे सिखाता हूं। मान लो ये क्या है आपकी, मान लो यहां पे लिखा है ये है गुड एक्स, ये है गुड वाई, ये लिखा 0। ये है मान लो आपकी बजट लाइन ए और बी। इट मींस क्या, अब एक बात तो आप जानते हो कि इस बजट लाइन से बाहर मैं जा नहीं सकता। ये क्या है हमारी बजट लाइन। ओके, मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं। आपको याद होगा कि ये हमारा मान लो IC1 है, इंडिफरेंस कर्व 1, ये हमारा IC2 है, इंडिफरेंस कर्व 2, और ये हमारा IC3 है, इंडिफरेंस कर्व 3। एक बात आपको बोलना चाहूंगा, जब एक ही कर्व में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बने तो बच्चों इसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। इससे अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। लेकिन मेरा पर्पस इंडिफरेंस मैप का मतलब बताना नहीं है, मेरे पर्पस कुछ और है। मैं चाहता हूं आप एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट बी है, अगर ये पॉइंट सी है, बताओ सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे कौन से पॉइंट से मिलेगी। भैया बहुत सिंपल सा है, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन अपने को मिलेगी पॉइंट ए से। बिकॉज आपने ना एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, और वो प्रॉपर्टी ये बोलती है हायर द इंडिफरेंस कर्व शोज हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन। भैया IC3 सबसे ऊपर है तो सेटिस्फेक्शन ए से मिलेगी ज्यादा, उसके बाद उसके नीचे कौन आया, इंडिफरेंस कर्व 2, तो बी से सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम मिलेगी, और सबसे नीचे सी से सेटिस्फेक्शन और कम मिलेगी। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो, हायर द इंडिफरेंस कर्व शोज हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और ये प्रॉपर्टी भी आप जानते हो कि एक बजट लाइन के बाहर वाला पॉइंट हम परचेस नहीं कर सकते, वो हमारी इनकम से बाहर है, वो हमारे बजट से बाहर है। या तो हम उस लाइन के ऊपर वाला पॉइंट लेंगे, या तो हम उस लाइन के अंदर वाला पॉइंट लेंगे, लेकिन उस लाइन के बाहर वाला पॉइंट नहीं ले सकते। अब इन दो चीजों को, बजट लाइन कि भाई मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, भाई मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, प्लस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के साथ साथ मेरे को अपनी इनकम भी देखनी है। इट मींस मैं शॉप पे गया कि मेरे को बहुत बढ़िया कपड़े भी चाहिए, लेकिन बहुत बढ़िया कपड़े के साथ साथ मेरे को अपनी जेब भी देखनी है, मैं कितना खर्च कर सकता हूं।
तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन कि मेरे पास जो पैसा है उससे सबसे बेहतरीन कौन से कपड़े आएंगे, उस पैसे से मैं सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कैसे होऊंगा, अपने को वो देखना है कि अपने को सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमम मिले और वो सेटिस्फैक्शन जो मैं ले रहा हूं उसके लिए जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूं वो मेरे बजट के अंदर भी हो। तो यही चीज अपन लोग को सीखने वाले हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को या फिर ऑप्टिमल चॉइस को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। तो मान लो यह है बजट लाइन। अब मेरी बात सुनो, यहां बनाए मान लो मैंने 3 इंडिफरेंस कर्व, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व 1, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 1, फिर इंडिफरेंस कर्व 2 और ये मान लो इंडिफरेंस कर्व 3 कि मेरे सामने बजट लाइन है और यहां मैंने क्या बनाया जी, यहां मैंने बनाए 3 इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। मान लो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन ये लिखा ई, मैं ई खरीद सकता हूं, ये लिखा के, ये लिखा पी, ये लिखा सी, ये लिखा डी। देखो बच्चों मेरे सामने 5 ऑप्शन है खरीदने के, या तो मैं खरीद लूंगा सी, या तो मैं खरीद लूंगा डी, या तो मैं खरीद लूंगा पी, या तो मैं खरीद लूंगा ई, या फिर या मैं खरीद लूंगा के। मेरे सामने 5 ऑप्शन है, लेकिन अपने को अपनी इनकम भी देखनी है और अपनी इनकम के साथ साथ अपने को यह भी देखना है कि अपन को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अब सी डी पी ई के इन सब में से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं। चलो सबसे पहले बच्चे ने बोला भैया के करते हैं परचेज, मैंने मना कर दिया, पता क्यों? देखो भैया बच्चों ने बोला भैया देखो के, भैया के देखो के सबसे ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे है, IC3 पर है सबसे ऊंचा इंडिफरेंस कर्व, भैया सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। अरे मेरे बच्चे मैं मानता हूं, आई एम एग्री विद यू कि के से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी, लेकिन एक बात तो देखो ये बजट लाइन के बाहर है, ये हमारे बजट से बाहर है, हम इससे परचेस नहीं कर सकते। कि हमारी वो कपड़े बहुत अच्छे हैं, बड़ा टिंच लगूंगा, लेकिन वो मेरे पैसे से बाहर है, मेरी औकात से बाहर है, तो के सेटिस्फैक्शन देगा, लेकिन मेरे बजट से बाहर है, तो के ऑप्शन आउट। ओके फिर भैया काम करो, ये सी खरीद लो, सी तो आपके बजट में है, ये डी खरीद लो, भैया सी खरीद लो आपके बजट में है, भैया डी खरीद लो आपके बजट में है, भैया पी खरीद लो, ये तो आपके बजट से भी कम है, लेकिन देखो मैं इनको भी आउट कर दूंगा, बिकॉज सी डी और पी तीनों के तीनों किस पर है पता है, IC1 पर। सी पी और डी, सी पी और डी तीनों इंडिफरेंस कर्व 1 पे है, और इंडिफरेंस कर्व सबसे लोअर वाला कर्व है, और सबसे लोअर कर्व होने की वजह से इससे मेरे को सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी, बिकॉज सी सबसे लोअर पे सेटिस्फैक्शन कम, पी सबसे लोअर पे सेटिस्फैक्शन कम, डी सबसे लोअर पे सेटिस्फैक्शन कम। तो क्या बचा जी, केवल ई बचा, तो मैं ई परचेस करूंगा। ई मुझे क्या देगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, क्योंकि देखो पहला बजट लाइन पे है, बजट लाइन पे है, तो भैया मेरे पैसे में आ जाएगा, मेरे पास जो पैसा है मैं उससे ई खरीद सकता हूं क्योंकि मेरे बजट में है। और दूसरा ये इंडिफरेंस कर्व 2 पे है, भाई 1 से तो ऊपर ही है, और 1 से ऊपर होने की वजह से सी पी और डी इनमें से ई ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, इन चारों में से सेटिस्फैक्शन ई सबसे ज्यादा प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो इंडिफरेंस कर्व 2 पे है, बाकी 1 पे है, ये सेटिस्फैक्शन कम देंगे। तो ई हो गया मेरा वो पॉइंट जिसको मैं परचेस करूंगा। अब ई के सामने मान लो ये मात्रा आ गई OX और ये आ गई OY, तो मैं गुड्स की OX और OY मात्रा परचेस करूंगा, मैं किसी वस्तु की OX और OY मात्रा परचेस करूंगा, और जब मैं इसको परचेस करूंगा तो मैं क्या होऊंगा, मैं होऊंगा इक्विलिब्रियम में, मैं होऊंगा अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लेवल पे। तो बताओ ई समझ में आया क्यों, के औकात से बाहर है, सी पी और डी सेटिस्फैक्शन कम देंगे, ई सबसे बढ़िया है, बजट में भी है और सेटिस्फैक्शन भी क्या देगा मेरे को, ज्यादा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन ये तो डायग्रामेटिकली समझ लिया, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो लिखने का तरीका है, तो लिखने का तरीका क्या है, सुन लो, लिखने का तरीका ये है। सबसे पहला तो यहाँ पे 2 शर्तें हैं, जो भी मैंने बताया, ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, इसको लिखने के लिए अपन लोग 2 बातें बोलेंगे। सबसे पहला देखो, इस ई पॉइंट पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों आपस में टेंजेंट हुए। अरे टेंजेंट समझते हो ना मैथमेटिक्स में, जब कोई
मैथमेटिक्स में जब कोई सर्कल के पास कोई लाइन जाए उसे क्या बोलते थे, उसको अपन लोग बोलते थे टेंजेंट। तो यहां भी तो वही हो रहा है कि ये एक सर्कल है, भले पूरा नहीं है लेकिन सर्कल है, और सर्कल के पास ये लाइन गई, देखो ना ये क्या है अपना बजट लाइन, और ये क्या गया इंडिफरेंस कर्व। तो बजट लाइन क्या है, ये टेंजेंट है इस इंडिफरेंस कर्व के। तो कंडीशन नंबर 1, शर्त नंबर 1, जो मेरी बजट लाइन है वो टेंजेंट होनी चाहिए। टेंजेंट का मतलब होता है टच करना, वो टच करनी चाहिए किसको, इंडिफरेंस कर्व को। तो बजट लाइन शुड टेंजेंट इंडिफरेंस कर्व, जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व को टच करेगी, उसको जो है टेंजेंट करेगी। और आप जानते हो इकोनॉमिक्स में अगर दो कर्व आपस में टच कर जाए, अगर दो कर्व आपस में मिल जाए, अगर टकरा जाए, तो उस पॉइंट पे क्या होती है, वैल्यू सेम। इस ई पर देख रहे हो, इस ई पर बजट लाइन भी मिला, सॉरी इंडिफरेंस कर्व भी मिला और बजट लाइन भी मिला, इंडिफरेंस कर्व भी मिला और बजट लाइन भी मिला। इट मींस क्या, मैं ऐसे बोल दूं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बराबर है स्लोप ऑफ बजट लाइन के, बिकॉज अगर एक पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, अगर इस देखो ना, अगर इस वाले पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व भी बजट लाइन भी इंडिफरेंस, तो इट मींस क्या, इस वाले पॉइंट पे दोनों का स्लोप सेम होगा, दोनों की स्पीड सेम, बिकॉज एक पॉइंट पे दोनों आके मिले तो वहां पे क्या होता है, दोनों का स्लोप सेम। इट मींस क्या, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होगा, बजट लाइन के स्लोप के बराबर, कहां पे, एट पॉइंट ई पे। अब अगर दोनों का स्लोप बराबर है तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप तो क्या होता है, एम आर एस एक्स वाई लिखवाया था कि एम आर एस एक्स वाई का मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, और बर्ड लाइन का स्लोप लास्ट क्लास पढ़ाया था मैंने, क्या, पी एक्स अपॉन पी वाई। तो इट मीन शर्त नंबर 1 ये कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए बजट लाइन जो है टेंजेंट टच करे किसको, इंडिफरेंस कर्व को। अगर टच करती है तो टच करने का मतलब है दोनों का स्लोप बराबर है, और दोनों का स्लोप बराबर है तो उसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि एम आर एस एक्स वाई बराबर है पी एक्स अपॉन पी वाई के। तो देखो आपकी शर्त नंबर 1 यही है कि इंडिफरेंस कर्व शुड टेंजेंट टू द बजट लाइन। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो इक्वल होना चाहिए बर्ड लाइन के स्लोप के। इट मींस क्या, जो आपका एम आर एस है वो पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर होना चाहिए, शर्त नंबर 1। और शर्त नंबर 2 बड़ी आसान है, जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स ही होना चाहिए। इट मींस इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपका बच्चों क्या होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व आपका जो है वो कॉन्वेक्स ही होना चाहिए, वो कॉनकेव ना हो। कोई कॉनकेव होगा तो बातें बिगड़ जाएगी। इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स ही तो होता है। कॉन्वेक्स कब होता है, जब एम आर एस एक्स वाई घटता है। तो शर्त नंबर 2 ये बोलता है जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स ही होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, एम आर एस एक्स वाई डिमिनिशिंग घटती हुई होनी चाहिए, बिकॉज एम आर एस एक्स वाई घटेगा तभी तो वो कॉन्वेक्स बनेगा। तो 2 शर्तें बोली, पहला दोनों का स्लोप बराबर हो, और दूसरा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव ना हो, स्ट्रेट लाइन ना हो, केवल कॉन्वेक्स हो। और कॉन्वेक्स कब होगा, जब एम आर एस एक्स वाई घटेगा। जब ये दोनों शर्तें पूरी होगी तब जाके बोलूंगा कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। बताओ समझ में आ गया। तो यहां पे हमने पढ़ा कि ऑप्टिमल चॉइस क्या होता है, या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अब जितना मैंने पढ़ाया उतना रिवाइज कर लोगे ना, तो नेक्स्ट क्लास जो पढ़ाने वाला हूं, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, बड़ी ही आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।